हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा क्या हम सोशल मीडिया में विक्टिम बन के रह गए हैं कि हम क्रिएटर हैं। आप बोलेंगे व्हाट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, विक्टिम एंड क्रिएटर, ये क्या होता है? फ्रेंड, हमारी जो लाइफ है वो दो तरह की होती है। एक होती है आउटसाइड टू इनसाइड और एक होता है इनसाइड टू आउटसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड की जो लाइफ होती है वो करीब 95% जनता आउटसाइड टू इनसाइड की जिंदगी जी रही होती है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आउटसाइड टू इनसाइड का मतलब ये होता है बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर की सिचुएशन, बाहर के सर्कमस्टेंसेस, बाहर की सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। उसको कहा जाता है आउटसाइड टू इनसाइड। और 95% लोगों की ज़िंदगी बाहर की परिस्थितियां कंट्रोल करती है। मतलब बाहर के जो थॉट प्रोसेस हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कुछ विशेष परिस्थिति हो, चाहे सोशल मीडिया हो, बाहर की इंफॉर्मेशन हो, बाहर के लोग हों, सारी चीज़ें मिलके हमें एक विशेष थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए मजबूर करती है, बाहर की इंफॉर्मेशन। तो उसमें हम बन जाते हैं विक्टिम, क्योंकि हमारा उसमें कोई जोर नहीं है। जो बाहर की इंफॉर्मेशन है उससे हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है और उस तरह की जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसको कहा जाता है आउटसाइड टू इनसाइड। एक लाइफ होती है इनसाइड टू आउटसाइड। ये लाइफ होती है फ्रेंड्स लीडरशिप की, और ये लाइफ होती है क्रिएटर की। इसका मतलब एकदम साफ है कि आउटसाइड टू इनसाइड जो जिंदगी होती है वो होती है विक्टिम की, और इनसाइड टू आउटसाइड की जो जिंदगी होती है वो होती है क्रिएटर की। हमें ऊपर वाले ने जो बनाया है वो विक्टिम की लाइफ जीने के लिए नहीं बनाया है, वो हमें बनाया है क्रिएटर की लाइफ जीने के लिए। We can create our thought process, we can create our quantum world, we can create our future, we can create our destiny, we can influence our future, we can build our own circumstances. It's all about inside to outside. लेकिन मैक्सिमम जो है अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 5% लोग पूरी दुनिया के वो क्रिएटर होते हैं, और 95% लोग जो होते हैं वो विक्टिम होते हैं। विक्टिम इसलिए कहा जाता है कि बाहर की परिस्थितियों ने हमें एक विशेष तरह का सोच, नेगेटिवली सोचने के लिए इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें अब हमारा कोई जोर नहीं रहा। और मेरे पहले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि अप्रॉक्सीमेटली 70 to 77% जो बाहर की दुनिया से हम जो भी सुनते हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है वो नेगेटिव होता है, और कुछ परसेंट ही पॉजिटिव होता है। तो पुराने ज़माने में तो फिर भी ठीक था। अब नए ज़माने में जो सोशल मीडिया आ गया है तो उसमें एकदम चारों तरफ से आपके यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है। और सोशल मीडिया जो है ये मिरेक्युलस है, उससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी बदल रही है उससे? मैक्सिमम हमने भी सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया है। हम सोशल मीडिया को अपने अगेंस्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए विक्टिम, ना कि अपने लिए यूज़ करते हैं एज ए क्रिएटर। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि बाहर के लोग जो हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उस तरह से
हम सोच रहे हैं और हम बन रहे हैं विक्टिम। जबकि ऊपर वाले ने हमें पावर दिया है, वी कैन क्रिएट अवर ओन थॉट प्रोसेस। I am not talking about political perspective. I am not talking about anything. I am talking about a normal thing. कि चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है और हम फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेके उस तरह से सोच रहे हैं। मतलब हम क्रिएटिव मोड में आ ही नहीं पा रहे, हम विक्टिम मोड में। हमें बाहर की जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हम सोचते जा रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। क्या हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्या हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। और हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेशन में रह रहे हैं, जहां पे इतनी फ्रीडम है हमारे पास में। लेकिन क्या हम पॉजिटिवली उस फ्रीडम का यूज कर रहे हैं कि नेगेटिवली यूज कर रहे हैं? इट्स ए चॉइस। हमारे पास खूब सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से हम कौन सी इंफॉर्मेशन एज ए क्रिएटर हम यूज कर रहे हैं, हम कौन सा ट्रेंड जो है वो सेट कर रहे हैं। फ्रेंड, मैंने देखा हूं, अभी ये रील्स ही देख लीजिए आप, जो क्वालिटी लोग हैं उनके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि रील्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है और वो अपने टैलेंट को उसमें डिलीवर करते हैं। लेकिन मैंने देखा हूं कि कुछ भी टैलेंट नहीं है, फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। और वो मिलियंस ऑफ व्यूज किसने दिए हैं? वो हम लोगों ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि हमारे पास फालतू का टाइम है। और वो एक यंगस्टर्स के लिए हम एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि आप तो कर लो भैया आईआईटी या आईआईएम कर लो, या साइंटिस्ट भी बन जाओ, या बहुत बड़ी पोजीशन में भी चले जाओ, या कुछ भी कर लो, आपसे ज्यादा व्यूज वो कच्चा बादाम को मिलेगा। ये क्या पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं? कच्चा बादाम चल रहा है। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब की दुनिया में, बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया में। हम क्या देख रहे हैं? हम कच्चा बादाम देख रहे हैं। तो उसमें हम यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, या आप अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे हैं। हम तो उनको बोल रहे हैं कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो, इंटेलिजेंट बनो, लीडरशिप डेवलप करो, बहुत अच्छी पोजीशन में जाओ, ये हम दे रहे हैं उनको। लेकिन हम अनकॉन्शियस मैसेज क्या दे रहे हैं उनको? कि ये जितने भी लोगों ने मेहनत किया उनसे ज्यादा हिट ये कच्चा बादाम वाले हैं। अनटैलेंटेड लोग लिपसिंग करके मिलियंस ऑफ व्यूज जो है वो हम लोग ही करवाते हैं। और उससे यंगस्टर्स को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ लिख के तो कुछ नहीं हो रहा, यहां तो कच्चा बादाम वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये हम एक अनकॉन्शियस मैसेज दे रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप शॉर्टकट फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं। तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, टैलेंटेड है नहीं है, कुछ तो भी कर रहे हैं और व्यूज भी मिल रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की चीजों का। मैं बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं। जिनका भी टैलेंट है उनके लिए सोशल मीडिया मिरेकुलस है, एक प्लेटफॉर्म है कि पूरे यूनिवर्स में उनकी चीजें जाती है। लेकिन हम जो हिट करते हैं, जो हिट करवाते हैं, वो किस तरह की चीजों को हिट करवा रहे हैं? तो उससे एक ट्रेंड सेट होता है, तो उससे यंगस्टर्स जो है इन्फ्लुएंस होता है
कि हमारे घर वाले तो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट बनो, मेरी इच्छा तो साइंटिस्ट बनने की है, लेकिन देखो फलाना आदमी तो वो जरा सा वो रील बनाया है और मिलियंस व्यू ले लिया है, तो मुझे तो अब वो करना चाहिए। हेलो, सो हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? हम एक तरह से विक्टिम हो गए हैं सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करने लगा है। हम सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है। और मुझे ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि जो भी ऐप्स हैं, जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो किसी भी एवरेज आदमी को, कुछ लोगों को पकड़ के अब बहुत, तो जिससे एक आम जनता में एक आस जग जाती है कि अरे ये कर सकता है तो मैं तो इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप टैलेंटेड हैं, आपके पास कोई आर्ट है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। बट ये जो कच्चा बादाम टाइप की चीज़ें देख के मैं पक चुका हूँ, ये किस तरह का ट्रेंड सेट हो रहा है। जो लोग टैलेंटेड नहीं हैं वो लिपसिंग करके किस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं, जिससे यंगस्टर्स को वो चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, ना कि कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ रिसर्च करने की, कुछ लीडरशिप डेवलप करने की, कुछ ऐसी चीज़ें जो देश को भी काम आए। वो ट्रेंड तब होगा जब हम ऐसी चीज़ों को ही हिट करें या ऐसी चीज़ों को ही मिलियंस ऑफ व्यूज़ दें जो चीज़ें वाकई में वर्थ हो, ना कि कच्चा बादाम हो। तो फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करूंगा, हमारी लाइफ दो तरह की होती है। एक होती है आउटसाइड टू इनसाइड, जिसमें बाहर की चीज़ें हमें कंट्रोल कर रही होती है, और एक होती है इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड जो है वो क्रिएटिव मोड होता है, वो क्रिएटर मोड होता है। मतलब हम अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। ये पूरा जो गेम है ये क्वांटम वर्ल्ड है, और जब हम क्रिएटर में लाइफ जीते हैं तो हम एक्साइटेड रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होता है, हम पॉजिटिव होते हैं लाइफ को लेके। लेकिन जब हम विक्टिम होते हैं तो तरह तरह की चीज़ें हमें कंट्रोल कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कई डॉक्यूमेंट्री ऐसी देखा हूं, मैंने कई वीडियोस ऐसे देखा हूं जो लाइफ चेंजिंग है, और कुछ में तो 400 व्यूज हैं, 450 व्यूज हैं, जो कि कंप्लीटली हर एक आदमी की जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ऐसे चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन उसके व्यूज कितने हैं? बहुत ही कम है। ये हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? हम किस तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो चीजें वाकई वर्थ हो उसको ट्रेंड में लेके आए। मैं सारे टैलेंट को सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ टैलेंट को सैल्यूट करता हूं, मैं ट्रेंड को सैल्यूट नहीं करता हूं कि एक चीज़ चालू हो गई और वो सारे लोग वही कर रहे हैं, चाहे उस फील्ड में उनका टैलेंट हो चाहे ना हो, बस हुजूम इकट्ठा हो गया और चल रहा है। और फ्रेंड, एक चीज़ ये बता दूं कि जो लोग हिट हुए हैं, धोखे से मान लीजिए हिट हो गए हैं, और उन लोगों ने मेहनत नहीं करी है या किसी तरह का स्किल डेवलप नहीं हुआ है, और अचानक से एक वीडियो वायरल हो गई है उनकी, आई एम कॉशनिंग देम कि जनता जितनी तेजी से उठाती है उतनी तेजी से पटकती भी है, और डोपामाइन लेवल जो है ऊपर नीचे होता है। जब आपको खूब लाइक्स मिल रहे हैं, आप हिट हो गए हैं, आपको उठा के हीरो बना दिया गया है, हीरोइन बना दिया गया है, तो आपका डोपामाइन लेवल एकदम से ऊपर जाता है। लेकिन जब जनता वहाँ से हट के दूसरी जगह शिफ्ट होती है, क्योंकि आप में तो टैलेंट था नहीं, कंसिस्टेंसी तो रहेगी नहीं, क्योंकि धोखे से एक तुक्का लग गया, मिलियन व्यूज़ आ गए, उस समय वो फ्रस्ट्रेशन का दौर आता है। क्योंकि सक्सेस का नशा जो होता है वो जनता जितनी जल्दी चढ़ाती है उतनी जल्दी उतर जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें लोग आखिरी में डिप्रेशन में चले गए। तो शॉर्टकट मत मारिए। जो भी लोग सोशल मीडिया में टैलेंटेड हैं वो कंसिस्टेंसी रखें, मेहनत करें, डेवलप करें अपने स्किल्स को।
तब कंसिस्टेंटली उनको ट्रेंड मिलेगा और कंसिस्टेंटली वो सक्सेसफुल होंगे. सो फ्रेंड्स, बिकम अ क्रिएटर. सोशल मीडिया में वो ही सेलेक्ट करिए जो आपके काम का है, जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है. इन्फ्लुएंस मत हो जाइए, क्योंकि चारों तरफ से इंफॉर्मेशन है. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. जीवी सतीश मोटिवेशन से. और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में सपोर्ट करिए. ऑल द बेस्ट.